धर्मशास्त्रों में ऐसी ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा हैं। पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। इसके कई कारण हैं, आओ जानते हैं। 1. माता सीता का असाधारण पतिव्रता। यह बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहां रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना जरूरी है, उसी तरह पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होती है, तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या है। आदर्श और उत्तम जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। 2. माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थीं, बल्कि वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बंटवाती थीं। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थीं। श्री राम जहां रुकते थे, वहां वे 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते, खुद के कपड़े बनाते, जलाने की लकड़ियां इकट्ठी करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। उक्त सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थीं। 3. सीता का साहस। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थीं। 4. सीता जी पतिव्रता नारी की प्रतीक हैं। वो श्री राम के अलावा किसी को सपने में भी नहीं देखना चाहती थीं। रावण के जबरदस्ती समीप आने पर भी सीता माता तिनके की ओट का सहारा लेती थीं। 5. संस्कारी माता के रूप में लव कुश को संस्कारी पुत्रों के रूप में संसार के सामने रखे। पिता श्री राम जी के बारे में पता लग जाने पर उन्होंने माता द्वारा आदेशबद्ध होकर पिता की हर आज्ञा का पालन किया। 6. वनवास को भेजने वाली माता कैकेयी के प्रति भी किसी प्रकार का वैमन से न रख के आदर्श का परिचय दिया है। इसलिए इन सभी कारणों की वजह से जब कभी भारतीय नारी के आदर्श चरित्र की बात हुई है, तब सीता माता का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाना। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।